हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आपको और आपके फैमिली को मेरे तरफ से और चाटबाजी की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सब स्वस्थ रहे और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। जैसे कि देख सकते हैं आज दिवाली है और मार्केट ओपन है, क्योंकि मार्केट के लिए शायद कल दिवाली है, लेकिन हम लोग के लिए आज ही दिवाली है। हमारे इधर बिहार साइड में आज ही दिवाली मनाया जा रहा है। आज है 20 अक्टूबर और एनएससी की तरफ से शायद कल मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है 21 को। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको इंट्रो में कि मैं रेगुलर वीडियो डाल पाऊँगा, तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं पीसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर एडिट करने में मुझे दिक्कत हो जा रहा है। और मैंने क्लियर बोला था कि कोई एडिटेड वीडियो नहीं होना चाहिए, फिर भी जो बहुत देर तक मतलब कुछ नहीं होता है, तो सोच रहा था इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो जिससे कि आप लोग बोर नहीं हो पाओ। तो वो नहीं हो पा रहा है उसमें, और हो भी रहा है तो फिर एक कैपकट से मैं ट्राई किया तो उसको सेव होने में ही 2.5-3 घंटे लग जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मुझे 3 बजे के आसपास वीडियो पोस्ट करना, वरना फिर क्या ही फ़ायदा उस वीडियो का जो आप लोग देख ही नहीं पाओ मार्केट ख़त्म होने के बाद। तो फिर मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन में ही मैं ऐसे ट्राई कर रहा था ना, तो इसमें सारा सिस्टम मुझे रिकॉर्डिंग में दिखा कि मतलब फेस कैम भी ऑन हो जा रहा है, रिकॉर्ड भी हो जा रहा है, मुझे कुछ दिखाना भी आप लोगों को एडिट करके तो वो भी हो जाएगा, और सारा चार्ट। तो मैंने इसी में क्रोम में इसको ओपन किया है 915 टर्मिनल जो कि ग्रो का है। मैं ये कोई प्रमोशंस नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं मेरे सब्सक्राइबर है एक भी, और एकदम नया चैनल है, तो मुझे कहाँ से इतने बड़े मतलब ब्रोकर का मुझे ब्रांड प्रमोशन आ जाएंगे। तो मैं अपने साइड से बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो ग्रो का 915 टर्मिनल है ना, बहुत सही है। मतलब कि एक ही मतलब चार्ट पे सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो अभी आज है 20 अक्टूबर और अभी तक तो कोई ट्रेड बना नहीं है। देखते हैं मार्केट आज दिवाली पे क्या रिवॉर्ड करता है। नहीं भी करेगा तो चलेगा, क्योंकि मार्केट को थोड़ी पता है कि आज दिवाली है और उनके लिए तो कल है। तो वेट करेंगे, देखेंगे, जैसे ही ट्रेड बनता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाओगे कि ट्रेड बनेगा भी आज नहीं भी बनेगा, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं होता है। और ट्रेड बनने के बाद मैं फिर कट नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है ना कि एक तो ये ऑलरेडी आपको देख सकते हैं कल के ये कल मतलब लास्ट फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था 25,704 के आसपास, और ये 25,828 के आसपास ओपन हुआ है। तो 704 8 मतलब आप समझ सकते हैं 100 पॉइंट 90 पॉइंट के आसपास ये कैप अप ओपन हो गया। और ये फर्स्ट कैंडल बहुत सही मतलब बुलिश बनाया था, लेकिन मार्केट आपको भी पता है कि डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता है। वो एक पुल बैक लेगा, यहाँ पे ऑर्डर फिल करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जैसे हमारे सेटअप पे ट्रेड बनेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अपने सेटअप का वेट कीजिए, क्योंकि रैंडम ट्रेड लीजिएगा तो फिर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल तो दूर की बात है, मतलब आपका पूरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। और मैं ये चैनल ही इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं आप लोग को एक डिसिप्लिन फॉलो करके दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे ही ट्रेड बनता है मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए जब तक ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं थोड़ा सा आप लोग को प्रीवियस डे का, जब से मैंने चैनल बनाया है, किस किस दिन ट्रेड हुआ और क्या हुआ, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैं वीडियो तो नहीं पोस्ट कर पाया, क्योंकि नया सारा सिस्टम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए दिखाता हूँ कि फ्राइडे को तो कुछ नहीं हुआ था, 17 को 16 को देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा था किस तरह से ट्रेड बना और किस तरह से टारगेट दिया। ये तो 15 मिनट में है। मैं ट्रेड जो पंच करता हूँ 5 मिनट में ही करता हूँ। तो तब तक थोड़ा आप लोग ये भी देख लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको साइड करते हैं। सोच सकते हैं एक सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ये पूरा लेआउट आ रहा है, मतलब इससे बेटर और क्या हो सकता है यूट्यूबर के लिए। और मैं अभी नया नया हूँ तो ना ही मुझे एडिटिंग आती है और ना ही मुझे ऐसे मतलब किस तरह से शूट करे एक लाइव स्ट्रीम को, ये भी मुझे नहीं पता है। मैंने OBS में भी ट्राई किया, बट उसमें क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा फाइल हो जा रहा है, क्योंकि आपको ही पता है वीडियो बहुत लंबी हुई है, ट्रेड आधे घंटे भी चल गई तो कितना लंबा हो सकता है।
तो इसके बाद उसको सेव करना, फिर वहाँ पे कट वट करना, पॉज करना, बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कहीं कुछ सिंपल हो जाए। और इससे क्या हो रहा था कि मेरे ट्रेडिंग पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, है ना। एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने एक सिंपल लेआउट सोचा हूँ, एक एंड्रॉयड फ़ोन से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। क्योंकि फेस से मतलब मैं चाहता था लाइट वाइट सब चला सकता हूँ, लेकिन मेरा फेस देख के आप लोग क्या कीजिएगा, पहले मुझे सो बताइए। आपको बस एक स्क्रीन क्लियर आ रही है आपके फ़ोन में, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है, वो बहुत है। अगर मैं लाइट जला दूंगा आधे घंटे में पूरे सर दर्द करने लग जाते हैं। तो दिखाता हूँ, ये देखिए 16 तारीख का ये ट्रेड है। ये मैंने लिया था आपको 12-15 पे, है ना। और यहाँ कहीं मैं इसको एग्जिट किया था। प्रॉपर 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ मैं। और बहुत ही इसके सामने बहुत ही छोटा एसएल, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। मतलब इतना छोटा एसएल के साथ इतना बड़ा रिवॉर्ड, वो भी निफ्टी में, जो कि इंडिया का सबसे टॉप 50 कंपनी का ये इंडेक्स है। इसमें मैं मतलब ट्रेड करता हूँ और 1:6 रिवॉर्ड मैं इसमें कैप्चर करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे अपने आप में कभी कभी लगते रहता है कि कुछ तो बात है मेरे स्ट्रेटजी में। ये देखिए, और एक फिर ये 15 तारीख को बना था, ये भी 1:6 से मतलब अप्रॉक्स 3 पॉइंट कम हो करके ये मेरा यहाँ पे एसएल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट वाला मेरा एसएल काट दिया। तो देख सकते हैं, ये सब भी देखना पड़ेगा आपको मार्केट में। ऐसा भी एक दिन आएगा, क्या फ्रस्ट्रेशन होगा समझ सकते हैं आप। यार 1 लॉट से भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 4,000 रुपये का 3500-3800 3900 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाएगा। और उसके बाद आपका सीधा यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ मेरे को सिर्फ 3 पॉइंट से मतलब मेरा एसएल रह गया। आपको शायद दिख भी रहा होगा यहाँ मेरा, ये जब मेरे साइड मार्केट 20 पॉइंट मूव कर जाता तो मैं एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया था। यहाँ कहीं ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इस पर मेरा पूरा एसएल हिट कर दिया। ये कितने मिनट का कैंडल है, एक सेकेंड, ये जब 2:45 का था तब मेरा जा करके कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एसएल हिट कर दिया। कोई नहीं, यार आप ट्रेड करते हो तो आपको इस सब के लिए भी रेडी रहना होगा कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने सोचा नेक्स्ट मंथ से इसको मैं एक बार बैक टेस्ट करूं और फिर 1:5 के आसपास मैं सोच रहा था इसको शिफ्ट करूं अपने स्ट्रेटजी को, लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो जब से मैंने ट्रेड मतलब यूट्यूब बनाया तब से 2 दिन ट्रेड बना और मैं इस दोनों दिन को पूरा रिकॉर्ड किया था, सही बता रहा हूँ मैं पूरा। लेकिन क्या हुआ कि तो 5 GB 6 GB का ऐसे फाइल बन गया, उसको फिर एडिट करा तो 4 घंटे उसको लग जा रहे सेव होने में। और एडिट क्या, सिर्फ मैं उसको जहाँ पे मैं शांत रह रहा हूँ चाहे ऐसा कुछ, उसको मैं बस फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ना, तो बस और कुछ भी नहीं। और थोड़ा बहुत कुछ क्लिप मैं पॉज नहीं किया था, इसमें पानी पी रहा हूँ ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो उसको कट कर रहा हूँ तो बन जा रहे 4 GB 5 GB के, उसको सेव होने में लग जा रहे 2-3 घंटे। और उसके बाद भी मतलब क्योंकि मतलब मैं डे लाइफ ट्रेड करके दिखाऊंगा तो होगा ही नहीं, तो फिर मेरे को क्या फ़ायदा। जब 3-4 बजे के आसपास पोस्ट करूँ तब तो आप लोग देखोगे। ट्रेड ख़त्म हो गया, दिन ख़त्म हो गया, अब मैं 2 दिन बाद उसको पोस्ट करूँगा, उसका क्या फ़ायदा होगा बताइए। मैं कोई ज्ञान तो दे नहीं रहा हूँ, है ना। मैं लाइव में लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से साइकोलॉजी काम करता है एक ट्रेडर का ट्रेड लेने के बाद। सिंपल बस इतना ही है, मैं मतलब मेरे चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ना ही मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना ही मैं कोई कोर्स सेल करने आया हूँ जो लोगों को ज्ञान दूंगा कि यहाँ से ये मतलब बॉलिंजर बैंड वो ब्रेक हो रहा है, यहाँ आरएसआई हिट होगा, कुछ भी नहीं। एक सिंपल सा मेरा सेटअप है, आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे। एक भी मतलब ना ही सपोर्ट रेसिस्टेंस, ना ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक भी इंडिकेटर नहीं शो हो रहा होगा। मैं सिंपल प्लेन प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लेता हूँ। आप लोगों को मैं ये क्लियर बता दूँ, प्राइस एक्शन से बड़ा कुछ नहीं। आपने कहीं ना मूवी में सुना होगा ना कि भाव ही भगवान है, वही सेम बात है। आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो, उसको देखो कहाँ ये ब्रेकआउट कर रहा है, कहाँ ये ब्रेकडाउन कर रहा है, कहाँ, इस सब के चक्कर में मत पड़ो आप लोग, वरना सच बता रहा हूँ भाई ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाओगे। हैं, ये जर्नी में आप लोग साथ में रहो, देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 महीने मेरे कंटिन्यू, आज तो फिर दिवाली हो गया, अब फिर 1-2 दिन गैप हो जाएगा, लेकिन जिस दिन ट्रेड बनेगा मैं आप लोगों को वीडियो डालूंगा। आज से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से, जैसा क्वालिटी है जो भी हो पूरा मतलब मैं पोस्ट कर दूंगा, है ना। अब आज मतलब आज से
आज तो कितना 20 अक्टूबर हो गया ना, फिर कल शायद कल भी मुड़ा ट्रेडिंग का होगा, तो उस पर भी कुछ मैं बाई सेल करूँगा। तो ट्रेडिंग तो नहीं करता मैं मुड़ा ट्रेडिंग के दिन, लेकिन मैं अगर कुछ भी बाई सेल करूँगा तो आप लोगों को बता दूंगा। और बाकी रेस्ट डे जो बचा ना, मैं आप लोगों को जब भी ट्रेड करूँगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जिस दिन नहीं भी ट्रेड होगा मैं क्लियर आप लोग को ऐसे दिखा दूंगा कि देखो यहाँ से ऑर्डर में आप लोगों को दिख जाएगा आज कोई ट्रेड नहीं हुआ, आज मार्केट हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं बनाया। ऐसा होता है मेरे साथ मंथ में 3-4 दिन के मेरे सेटअप पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना गाइस। थोड़ा सा बोरिंग है ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग बोरिंग है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जो हार्श ट्रूथ है ट्रेडिंग का, उससे अगर आप लोग भागोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो बहुत सीरियस है। मैं यूट्यूब से मतलब हाथ जोड़ के मैं वो कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप उन्हीं तक वीडियो पहुँचाना जो सच में मतलब इस चीज़ को इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना वो 90% साइकोलॉजी है। मैं आपको लिख के दे दूँगा पूरा सेटअप, यहाँ ट्रेड लेना है, ये करना होगा, फिर भी आप नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेडिंग में एक माइंडसेट कितना ही ज़्यादा मतलब इसमें काम करता है। तो जैसे ही ट्रेड बनता है अपडेट करता हूँ, तब तक जाइए देखिए, दिवाली के लिए कुछ पटाखा वटाखा लाइए, ख़रीदिए। और घर में भी दिवाली है तो उधर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिर्फ पूरे दिन चार्ट खोल के नहीं बैठना है। तो जैसे बनता है ट्रेड मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12:08 और आप लोग क्लियर देख सकते हैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में है। निफ्टी का ये मेन चार्ट है, इस तरह से पूरा साइडवेज हो गया है, पूरे एक रेंज बॉन्ड में है। क्योंकि आज क्या है कि निफ्टी का एक्सपायरी भी है, क्योंकि कल मार्केट दिवाली को लेके क्लोज रहेगा, इसी वजह से आज ही निफ्टी का एक्सपायरी कर दिया है। और मॉर्निंग में कुछ मोमेंटम दिया, उसके बाद ये आपको 10:40 एक जो अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद से कोई मतलब ऐसा कोई कैंडल दिखा नहीं है जिसमें थोड़ा वॉल्यूम और स्ट्रेंथ हो। लेकिन ट्रेड बन सकता है यहाँ पे, जैसे ही ट्रेड बनेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। ये कैंडल थोड़ा सा लग रहा है कि ट्रेड बन सकता है, तो मैं एक बार ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही दिक्कत हो रहा है इसमें। अभी थोड़ा फ़ोन लैग कर रहा है। 28 अक्टूबर का ये है, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करूँगा। 240 का ये प्रीमियम है, एक ही लॉट रहने देते हैं, इसको इंट्राडे में कर देते हैं, यहाँ पे दिखने का होगा। ये ट्रेड बन गया है और हमने यहाँ पे पोजीशन भी कहीं ले लिया। आप लोग को मैं चार्ट में एक बार दिखवा, पहले मैं ऐसे लगा दूँ, थोड़ा सा ये ऊपर बाई हो गया, ये 277 पे बाई हुआ तो 267, और यहाँ कहीं देखिएगा तो यहाँ कहीं पोजीशन में दिखाएगा ये F&O के पोजीशन में, ये स्टॉक्स का पोजीशन, इसी वजह से यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा था। ये अभी आप लोग को ये कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा। ये 41 रुपीज़ का भी लॉस दिखा रहा है। ये देखते हैं कितने पे बाई हुआ ये हमारा एवरेज। यहाँ ऑर्डर में आप लोगों को दिखा दे तो यहीं से दिख जाएगा। ये 242 पे एवरेज बाइंग हुआ है इसका, तो पहले हम इसको स्टॉप लॉस इसमें लगाने के लिए क्या दिखाना है, अरे यार एग्जिट हो गया। यहाँ से था क्या? यहीं से था, ये एग्जिट हो गया। एक बार मैं इसको फिर से बाय कर दे रहा हूँ, क्या बताएं।
इसी वजह से स्ट्रीमिंग नहीं करता हूँ गाइस। एक सेकेंड वेट करेंगे। इसको पहले इंट्राडे कर दे। 241 के आसपास दिखा रहा है ये बाइंग का यहाँ पे आ कहाँ रहा है। एक सेकेंड में देख सकते हो फ़ोन पूरा हैंग होने लग गया था। मैं डेस्कटॉप से इस पे जा कर के ऐसे लगाया हूँ। ऐसे में तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो अब हो गया। मैं चार्ट यहाँ दिखा देता हूँ, बाकी मैं पोजीशन जो लूँगा वो मैं डेस्कटॉप से ही ले लूँगा, नहीं तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। अरे यार ये सब अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। देख रहे एक गलती से निकल भी गया था। इंट्राडे में ही बाय हुआ है ना? हाँ इंट्राडे में ही बाय है ये 77। ये 25,700 का एक में कॉल बाय हुआ, एक 25,750 का बाय हुआ। क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं, वेट करेंगे पेशेंसली ये जाता है या फिर आज भी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता क्योंकि आज एक्सपायरी है। बट दिवाली का टाइम है तो मार्केट थोड़ा सा तो अपने आप को अपसाइड दिखाएगा। और मैंने प्रॉपर अपने सेटअप का वेट किया पूरे दिन। आप लोग को दिखा दो, एक भी ट्रेड नहीं है, बस यही एक मॉर्निंग से एक ट्रेड बना है। ये एक हमारा एसएल लगा हुआ है 232 पे। इसको अब मैं अपना साइड में यहाँ कर दे रहा हूँ बस। एक ही एसएल ऑर्डर लगा हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं टुडे ऑर्डर में बस एक यही जो मैंने अभी बाई किया था, एक गलती से सेल हो गया, फिर एक हमने बाई किया है, बस वही है और कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे पोजीशन में चले जाते हैं, देखेंगे अगर ये एसएल जाता है तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ये टारगेट के साइड मूव करता है तो फिर कोई बात नहीं। देख रहे हैं थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है तो प्रीमियम पूरा, आपको मैं प्रीमियम का भी एक चार्ट बगल में खोल दे रहा हूँ इससे कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। ये रहा वो प्रीमियम का चार्ट। पेशेंसली वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है, एसएल काटता है या फिर हमारे साइड मूव करता है। थोड़ा सा हड़बड़ी में ट्रेड हो गया और एक ट्रेड आप लोग ने देखा ही, वो जल्दीबाजी में कट हो गया। यहाँ पे पहले हम चेक कर लें 25,700 यहाँ कहीं है। अच्छे जगह पे मार्केट है 25,850 पे, अगर यहाँ सपोर्ट लेके आराम से 25,900 के आसपास भी जाता है तो हमारा प्रॉफिट मतलब हो जाएगा। बेस पे बाय हुआ है, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं, लेकिन ये ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है खुद को एक पिछले 1-1.5 घंटे से। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि पोटेंशियल है मार्केट में अभी, यहाँ जहाँ तक अभी मैं देख पा रहा हूँ ये। यानी यहाँ कहीं 277 ये रहा ना, 274 पे ही बाय होना चाहिए था, पता नहीं। $264, $67
वेट करेंगे गाइस, देखेंगे। अभी तो साइडवेज ही है, साइडवेज टू अप ट्रेंड है। अच्छा खासा एक बेस बनाया है, मतलब ये 11-20 से ही देख रहे हैं आप, यहाँ यहीं कहीं से 11 ये यहीं से बना रहे। 11-15 का जो बड़ा वाला रेट बना था उसके बाद से अपने आप को होल्ड किया हुआ है। ये स्पाइक में मूव, क्योंकि 12 बज चुके हैं, अब ये सेकेंड आवर यार मूव भी करेगा तो 2 बजे के आसपास मूव करेगा। मैं सोच रहा था 2 बजे के आसपास कहीं ट्रेड बनेगा तो सही रहेगा, बट ये 2 बजे से पहले बन गया है, क्योंकि सेकेंड आवर में एक्सपायरी के दिन मूव करता है। या तो 12 बजे से पहले कोई ट्रेड बनता तो मूव कर जाता, लेकिन वो हुआ नहीं, एकदम बीच में आकर के ट्रेड बना है। तो इग्नोर भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेटअप पे ट्रेड है, ट्रेड तो लेना है। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ऊपर बाई हुआ है, एक्सेप्ट करते हैं। ये 260 इसका मेरे को जो बाइंग प्राइस था ये हमको 274 ही था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं 277 पे मेरा ये बाई हुआ है 25,700 पे। और ये जो 25,750 जो आपको दिख रहा है इसका भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ऊपर ही बाई हो गया। ये एक बार चेक करें इसको भी, क्योंकि आप लोग को दिख ये वाला रहेगा वो ना 25,750 कितना 240 पे चल रहा है। ये हमको 242 पे बाय हुआ है ना। शॉर्ट मतलब छोटा टाइम फ्रेम में देखेगा तो ये डाउन साइड का मतलब ट्रेंड हो चुका है, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम हम देख करके ट्रेड लेते हैं, तो इसी वजह से इसका जो बाइंग था वो हमारा था 240 पे ही था, 242 पे बाय हुआ है। अप्रोक्स 2 पॉइंट एक्स्ट्रा इस पर भी बाय हुआ है। कोई नहीं, उतना मैं तो 1 पॉइंट भी मेरा ऊपर नीचे बाय नहीं होता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था इसी वजह से ऐसा हो गया। बाकी वेट करेंगे पेशेंसली, देखते हैं क्या होता है। तो वेट करेंगे गाइस। तो जैसे कि देख सकते हैं, फेस कैम ऑन कर दूँ, ये ऐसा ना हो ये 25,850 था ये रेसिस्टेंस की तरह काम करने लग जाए, क्योंकि मेन चार्ट में ये उसके नीचे क्लोज करने लग गया है 850 के नीचे। ऑप्शन होल्ड कर रहा है खुद को, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन है, इसी वजह से। क्योंकि जो ये आज वाले एक्सपायरी में देखते तो अभी तक तो ये एसएल दे दिया होता है। तो इसको वेट करेंगे पेशेंसली, देखते हैं क्या करता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये बच पाएगा, ये बच जाता है तो काट दिया शायद। ये है 850 निकाल दिया शायद। क्या कर सकते हैं, ट्रेड था, लेना पड़ा, दिवाली का टाइम था। ये सोचा था ये था आपको 849 और 830, ये काट चुका है ट्रेड। ये इसमें बचा होगा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे नहीं, अरे मेन चार्ट में तो काट दिया है। इसमें भी, इसमें 242 से ये आपको एक साथ 3 दिन पोजीशन हैंडल करना पड़ता है। 12-5 240 से 242 से 232, 2 पॉइंट्स इसमें रह गया। क्या करूँ, निकाल दूँ, क्योंकि प्रीमियम में मेरा असल नहीं कटा अभी तक। क्योंकि सस्टेन तो ये नहीं कर पाएगा, 1 से 2 कैंडल अपने आप को होल्ड करने का ट्राई करेगा ये। फ्यूचर में गैप डाउन खुल गया सीधे। यहाँ पे आपको फ्यूचर का चार्ट नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो दिखाता मैं। यहाँ पे सीधा गैप डाउन खुल गया एक बाइक से। एक बड़ा कैंडल और उसके बाद फिर ये छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा इसको छेड़ने से भी कुछ होने वाला है नहीं। वेट करेंगे, देखेंगे। मुझे तो लगा कट कर दिया, लेकिन अभी तक ये होल्ड किया हुआ है प्रीमियम।
यही होता है नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने का बेनिफिट। अभी तक निकल चुके होते हैं हम अपने पोजीशन से, लेकिन निकाल देगा लेट से ही, लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी रहता है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, नहीं सस्टेन कर पाएगा ये। थोड़ा सा हमारा ऊपर भी बाइंग हो गया, ऐसे देखे 274 यहाँ से तो 264 यहाँ कहीं हमारा एसएल होगा, लेकिन 67 पे ही निकालना पड़ेगा। और ये ट्रेड हमारा जर्नल में काउंट भी नहीं होगा, ये हमारा एज एसएल ही काउंट होगा। तो देखते हैं, ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेंगे यार। ये प्रीमियम में निकालता है तो फिर इसको एग्ज़िट कर देंगे, फिर नेक्स्ट सेटअप का वेट करेंगे। दिन में 2 ही ट्रेड होता है गाइस, मेरे स्पेक्टिकल्स का। हाँ, तो दिन में 2 ही ट्रेड होता है। अगर दोनों ऐसे ले जाए तो फिर दिन क्लोज कर देते हैं, और अगर एक ट्रेड हमारे साइड अच्छा मूव कर जाए तो फिर हम उस दिन भी क्लोज कर देते हैं। फिर देख सकते हैं आप, चेंज हो गया मार्केट का मूड, क्योंकि मुझे पता है ये एक्सपायरी है, ये ऐसे ही मूव करेगा, ये सबका प्रीमियम खाएगा। और ऑप्शन सेलर सोच रहे होंगे पैसे बनाने का, लेकिन इसी वजह से नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए। अभी ये मतलब पूरा लग रहा था जैसे एसएल काट दिया इसको, तो डायरेक्ट में मतलब ये नहीं, जर्नल में तो ये काउंट नहीं होगा ये ट्रेड, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कहीं ना कहीं सरवाइव कर गया ये ट्रेड। अभी भी कुछ नहीं कह सकते, जब तक ये 20 पॉइंट नहीं जाए तब तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाऊंगा एसएल को। तो अभी वेट करेंगे, देखेंगे। ये 849 से 59 69 नहीं गया, 69 यहाँ कहीं है, 69 यहाँ कहीं जाएगा आपको, तब जा कर के ये 869 है यहाँ। तब जाकर के मैं अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाऊंगा। तब तक जो जहाँ उसको वहीं रहने देते हैं और वेट करेंगे पेशेंसली, देखते हैं क्या करता है मार्केट। प्रीमियम वहीं का वहीं है, वही ऊपर नीचे हो रहा है। वो तो एसएल नहीं कटा क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है, अदरवाइज ये कब का कट चुका होता। मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग हो चुका है फ़ोन में, फ़ोन पूरा हीट हो गया हुआ है। बस आप लोग के लिए मैंने ट्रेड को आज भी नहीं रिकॉर्ड होता, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं किया हूँ इसको। देखते हैं, वेट करते हैं। मतलब कैंडल में आप देख सकते हैं पिछले 1 घंटे से ये आपको अभी कितने 12:28 हो रहा है, ये 11:20 से। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, एक भी कैंडल का अच्छा बॉडी नहीं है, सारे का वीक बना हुआ है। बस यही जो भी बन रहा है इसी में थोड़ा सा बॉडी आपको दिख रहा होगा कि इसमें वॉल्यूम भी कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बस यही है, अदरवाइज आप देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गैदरिंग कर रखा है, दोनों तरफ वीक है। वीक का मतलब ये होता है कि बहुत अपने आप को होल्ड भी कर रहा है, तो बहुत मुश्किल से होल्ड कर पा रहा है अपने आप को, समझे। बार बार सेलर्स उसको मतलब 25,850 से बहुत गंदा नीचे गिरा रहा है, लेकिन वो खुद को सस्टेन कर रहा है। और अगर एक अच्छा सा मारूबूजू कैंडल बनाता है तो फिर ये फॉलो थ्रू में निकल जाएगा। और बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी अच्छे अप ट्रेंड में है। और मैं अभी पता है मुझे जर्नल लिखना होता तो मैं पता है क्या लिखता। चलिए मैं आप लोग अपना वैसे जर्नल मेंटेन करते हैं, एक बार मैं वो शूट करता दिखाता मैं इसको कैसे लिखता। तो आज है 20 अक्टूबर, दिवाली का टाइम था आज, और 12:05 पे मेरे सेटअप पे ट्रेड बना, जो कि मेन चार्ट में 25,849 था। और मैंने जो फ्यूचर में प्रीमियम जो बाई किया था 12:05 पे, ये 274 एक में, और एक में मेरा बाई हुआ है 242, जो कहीं ना कहीं ये 274 वाला था, ये मुझे इसको बाई करना था। 277 पे बाई हुआ ये, हाँ 277 पे, इसको मुझे कहीं ना कहीं 274 पे बाई करना था। और जो आप लोग अभी दिखा रहा हूँ इसका भी 2 रुपये एक्स्ट्रा बाइंग हुआ है। इसका जो मुझे मेरा बाइंग था वो था आपको 240, तो ये मेरा बाइंग हुआ है 242 पे।
तो इधर भी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, इधर भी शायद 77 से 77 से कितने बाय था ये 74, 3 पॉइंट इधर है, तो इधर 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बाय हो गया, क्योंकि नया नया अभी लाइव कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दोनों का प्रीमियम अलग अलग था और इसमें एसएल लगा रहा था, जिस टाइम पे एसएल भी नहीं लग रहा था। एक बार क्या हुआ कि मतलब ट्रेड भी क्लोज हो गया, फिर मैंने जल्दी में दूसरा बार पोजीशन ले लिया, इसी वजह से वो थोड़ा बाइंग हो गया और इसमें तो यही सब करने की वजह से इस वाले में भी लेट हो गया, जो मैंने एक दूसरा अलग से मैं ट्रेड करा अपना पर्सनल, बस इसी वजह से ये दोनों रह गया। और अभी देख सकते हैं, लग तो नहीं रहा है कि यह मेरे साइड जाएगा, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है और 12 साढ़े 12 हो रहे हैं और मेन चार्ट में मेरा ऐसा लिए काट चुका है 12:20 वाला ही कैंडल, फिर भी ये जो प्रीमियम होल्ड किया हुआ वो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, इसी वजह से प्रीमियम होल्ड करके रखा हुआ है खुद को। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि और ये ट्रेड मेरा जर्नल में काउंट भी नहीं होगा, अगर ये जो भी दे दिया तो समझेंगे कि बेनिफिट है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो वेट करेंगे पेशेंसली, देखेंगे क्या होता है। आज हमने कोई गलती तो नहीं किया, पूरे सेटअप पे ट्रेड लिया, वही 1-2 पॉइंट बफर हुआ है, लेकिन वो भी हमारे साइड में ही हो गया, क्योंकि ये जर्नल में काउंट भी नहीं होगा और ये मेन चार्ट में एसएल दे दिया है। तो बस यही था, पता इस तरह से इसको मैं लिखता, लेकिन मैं इसको पढ़ता बहुत कम, मतलब शायद ही मैं पढ़ता भी, लेकिन मैं इसको लिखता ज़रूर। और एक बार मेरे से गलती हो चुका है इसी मंथ में, शायद कितने को, लास्ट ट्यूसडे था 14 को मेरा ट्रेड बना था और नेक्स्ट एक्सपायरी में मैंने ट्रेड नहीं लिया था, उस टाइम भी ट्यूसडे था और मेन चार्ट में मेरा एसएल नहीं दिया और मेरा प्रीमियम में एसएल दे दिया था। और यही मैं नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करता तो मेरा वो उस दिन मेरा 1:6 का टारगेट उस दिन मेरे को मिला था। तो लोग गलतियों से सीखते हैं और ये मार्केट है, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, तो पेशेंसली वेट करेंगे। अभी मेरे साइड मार्केट मूव तो कर रहा है, लेकिन उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, एक अच्छा सा फॉलो थ्रू ग्रीन बने उसके बाद ही कुछ हो सकता है मार्केट में। देखते हैं आगे जब चल के ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि कितना बेसिक से मैं इस चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी लोग आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मतलब एक छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन से मैं सारा चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी में एक वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, कहीं भी आपको दिख जाएगा, कहीं भी कोई माइक नहीं लगा हुआ है। तो बस ये मैं एक अच्छा मेमोरी के लिए ये सब चीज़ कर रहा हूँ, जो आगे चल के मैं देखूँ कि मैं कहाँ से इसको स्टार्ट किया था। तो वेट करते हैं पेशेंसली, ट्रेड आप लोग के सामने चल ही रहा होगा, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर ये इस रेंज में भी खुद को होल्ड किया तो फिर ये नेक्स्ट एक्सपायरी में भी तो थीटा डीके होगा ही, थोड़ा स्लो होता है लेकिन उसमें भी होता है, तो ये हमारा एसएल कहीं ना कहीं काट देगा। तो वेट करेंगे पेशेंसली, देखेंगे क्या होता है। और ऐसे सेटअप पे देखें तो अगर दूसरा ट्रेड भी इसी बीच में कहीं बन जाता है तो एक और हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वही पोजीशन हमारा चल रहा होगा। तो वेट करेंगे पेशेंसली, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में ब्रेकआउट होता है हम आपको अपडेट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी आप निफ्टी का मेन चार्ट देखिए और आप ऑप्शन का चार्ट देखिए। यहाँ पे तो ऑप्शन का चार्ट यहाँ थोड़ा साइड से दिख जाएगा आप लोगों को, ये देखिए, ये छोटा नहीं होगा क्या, फिर वहाँ से ये दिखना बंद हो जाएगा। देखिए कुछ आपको दोनों में अलग दिख रहा है। अभी ये वाला कैंडल, इसमें देखिए ये 12:35 का, और ये आप देखिए उसके जस्ट एक जो बैक कैंडल था इतना बड़ा सा ग्रीन, ये 12:30 का कैंडल देखिए, और आप मेन चार्ट में देखिए कैंडल का हाल। यही सब होता है ऑप्शन बाइंग का। ये बहुत ही डार्क साइड है, क्योंकि इसमें थीटा डीके नाम के कीड़ा होता है जो कि कहीं ना कहीं दीमक की तरह प्रीमियम को खा रहा होता है, समझे। तो सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन होता है, अगेंस्ट जो हमारे होता है, बस यही चीज़ होता है। ये जो कीड़ा होता है ना, ऑप्शन सेलर्स होते हैं जो कि प्रीमियम खाने के लिए बैठे होते हैं। बहुत बार ये लोग का कटता है, ऐसा बात नहीं कि हर बार यही लोग जीतते हैं, लेकिन
80% टाइम ये लोग विन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगता है। दोनों साइड से स्टडल बना करके ये लोग 2 पॉइंट 4 पॉइंट खाते हैं। इसी वजह से ये मार्केट को चाहते रहते हैं कैसे भी साइडवेज हो ये, समझे। देख रहे हैं मार्केट कितना स्लो अपसाइड मूव कर रहा है ये। अगर ये एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं आएगा तो ये मूवमेंट कुछ नहीं है, इसको आराम से खा जाओ, ये गिरा देगा। एक और नया पोजीशन लेगा, शॉर्ट सेल करेगा, ख़त्म। देख सकते हैं अब ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है यार। ये 20 पॉइंट के आसपास भी जाता है मेन चार्ट में, 869 के आसपास। तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि दिवाली भी है और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं अभी। और अगर ये मार्केट मूव कर जाए हमारे साइड तो क्या ही है, फिर पटाखे का पैसे निकल जाएंगे, दिवाली हो जाएगा। तो वेट करेंगे गाइस, देखते हैं। बहुत सारे लोग बहुत उम्मीदें लेके आते हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट क्या है ना कि हमारी उम्मीदों पे नहीं चलती है ना। कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट तो होता है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप जो बड़े प्लेयर हैं उनके फुटफॉल पे चलो, उनके स्टेप्स को फॉलो करो, देखो कि क्या चल रहा मार्केट में। कहीं ना कहीं तो दिख जाता है वो चीज़। ये आपको 74 से ही काउंट होगा, 75 से काउंट होगा, तो 85 95, ये प्रीमियम में भी 95 चले जाएगा, तो ये चले गया ये। अब सबसे पहले क्या करता है, हम एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं। यहाँ से हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम इसको अपने सिस्टम से ही करते हैं, नहीं तो यहाँ सब कुछ दिक्कत हो जाता है। तो जो इसका मेन वो है 75 से इसको हम 75 पे इसको हम पहले कर दें। एक बार में ये होगा नहीं, आईफोन में बहुत दिक्कत है, क्या बताएं आपको। सब कुछ सही करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे सब कुछ चेंज होगा। 274.50 ये मैं इस वाले में कर दिया पहले। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी रहता है, तो सबसे पहले मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ। अब जो भी यहाँ पे चल रहा है, कितने पे इसका एवरेज बाइंग है 242, लेकिन ये बाई कितने पे होना चाहिए ये देखना ज़रूरी है। 12.5 इसका बाई था 240 पे, तो इसका एसएल होगा आपको 240। तो पहले मैं यहाँ इसको चेंज कर दूँ, ऑर्डर इधर है ये 240 होना चाहिए। ये मॉडिफाई ऑर्डर और ये 240 मॉडिफाई हो गया क्या? हाँ, देख सकते हैं आप, स्टॉप लॉस भी अपने आप वहीं पे आ गया। अब हमारे पॉकेट से 1 रुपया नहीं जाना। ये अगर ऊपर वाला देता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपने जेब से इस ट्रेड को 1 पैसे भी नहीं दे रहे। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया प्राइस को लेके 1-2 रुपया, वही जो जाएगा तो वो तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ट्रेडर है तो इतना तो आपको लेवरेज ले करके चलना पड़ेगा। बाकी ना अब हमारा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट हो गया है। वो जो कुछ गलतियाँ की हैं उसके वजह से एसएल देता है तो 2 पॉइंट लगभग 100-150 का लॉस होगा। अदरवाइज अगर ये हमारे साइड मूव करता है तो फिर तो क्या ही बात है। तो वेट करेंगे पेशेंसली, देखते हैं क्या होता है। ये जो भी मिल रहा होता है एक तरह से बोनस ही है, क्योंकि ये आपको जनरल में काउंट होगा नहीं। तो देखेंगे किस तरह से ये मार्केट हमें आज रिवॉर्ड देता है, क्योंकि रिवॉर्ड उसी को देता है जो पेशेंसली अपने सेटअप का वेट करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और प्रॉफिट और लॉस तो ये एक प्रोसेस है ट्रेडिंग का, होते रहता है। आप मेन चीज़ है कि आप इसको किस तरह से फॉलो करते हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो वेट करेंगे, देखेंगे कुछ मार्केट में मूवमेंट आता है तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा। तब तक थोड़ा पॉज कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 12:53 और देख सकते हैं आप, अच्छा तो मार्केट गया अपने साइड 30 पॉइंट के आसपास, लेकिन प्रीमियम जो है वो 20 पॉइंट ही गया है, क्योंकि ये भी बहुत है, आज मूव कर गया। फिर नेक्स्ट एक्सपायरी था, अदरवाइज ये असल काट के ही जाता। तो अब ये पहले ब्लू लाइन को हटा दे, क्योंकि इसका कोई काम रहा नहीं,
कंफ्यूज कर रहा है ये। और हमने ट्रेड कहीं यहाँ लिया हुआ है, और जो एक बार ये मार्केट डिप किया है, यहाँ से जो गिरा जो है ये आपको 10.55 के आसपास, वहीं पे आकर के फिर से मार्केट होल्ड कर रहा है। होल्ड तो नहीं करेगा, जिस तरह से कैंडल बना रहा है देखते हैं। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आराम से 925 के आसपास ये मूव कर जाएगा, जो कि इसका आज का हाई भी है, वहीं से मार्केट गिरा है। तो उतना अगर ये मूव कर जाता है तो हमारा टारगेट 50-60 पॉइंट नहीं आए अलग बात है, लेकिन हम इसको एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये होगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। और अगर ये मेन चार्ट में 60 पॉइंट मूव कर जाता है तो ये उस टाइम प्रीमियम में जो भी प्राइस चल रहा हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 50 हो, मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। और ये बहुत ही कम होता है, ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि मेन चार्ट में 60 पॉइंट चलेगा और प्रीमियम में नहीं जाता, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सपायरी होता है। और इसमें आपको भी पता है कि ये बहुत कम ऊपर नीचे होता है। तो मेन हमारा गोल क्या होना चाहिए कि अपना कैपिटल को कैसे भी मतलब बचाए, भले 10 पॉइंट हमें उसके बदले कम मिले ये चलेगा, है ना, लेकिन एसएल हमारा नहीं जाना चाहिए, ठीक। और आज ऐसा हुआ कि मेन चार्ट में भी एसएल दे दिया, तो चलिए ये तो काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर यही चीज़ मेन चार्ट में नहीं दिया होता एसएल, और अगर ये प्रीमियम में एसएल दे दिया होता, तो फिर इसको हम क्या काउंट करते, ये बताइए। आज तो चलिए दे दिया मेन चार्ट में, तो आज ये हमारे मतलब जर्नल में काउंट नहीं होगा, हमारे डायरी में ये आज काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर यही मेन चार्ट में एसएल नहीं दिया होता और अगर ये प्रीमियम में एसएल दे दिया होता, तो फिर हम इसका क्या करते। तो यही सब देखना होता है। 2 पॉइंट 4 पॉइंट कम मिले, 10 पॉइंट कम मिले, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एसएल बच जाए ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा चीज़ होता है। तो यही सब चीज़ सीखना होता है आपको मार्केट में, और ये सब चीज़ आप एक दिन में नहीं सीखिएगा, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। देख सकते हैं अभी मार्केट ये 30 पॉइंट के आसपास होल्ड कर रहा है और प्रीमियम हमारा कहाँ है, 20 पॉइंट पे ही अटका पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरा 30 पॉइंट नहीं मिल रहा है इसके लिए हम रिग्रेट करें। हमें तो ये खुशी होना चाहिए कि हमारा एसएल एटलीस्ट अभी तक हम ट्रेड में बने हुए हैं। तो जो सरवाइव कर गया वो पैसा बना लेगा, वो यही बात है ट्रेडिंग का। तो ये डे ट्रेडिंग में भी फॉलो होता है। अगर आपका एसएल नहीं कटा, किसी रीज़न से बच गया, तो फिर तभी तो आप पिछले 1 घंटे से बैठे, वरना कब का ये वीडियो ख़त्म हो गया होता, ठीक ना। ये वीडियो तब तक चलेगी जब तक ये पूरा ट्रेड हमारा रिजल्ट नहीं दे देता, या तो प्रॉफिट या तो एसएल, मतलब कुछ भी। देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि बता नहीं सकते आप लोगों को। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। 69, 79, 89, 40 पॉइंट मूव कर गया ये। प्रीमियम अभी तक 30 पॉइंट भी मूव नहीं किया है, 270 तक भी नहीं जा पाया है। तो कोई नहीं, इसमें यार 60 पॉइंट मूव कर जाएगा तो फिर मैं निकाल दूंगा, इसमें वेट नहीं करूँगा, देखते हैं बाकी ये जाता कहाँ तक है। तो देख सकते हैं मार्केट में क्या मोमेंटम आया है, मतलब ये पूरा हैकर और बॉट हो गया। जहाँ से ट्रेड लिया वहीं से सीधा गोएं। हाँ मेन चार्ट में एसएल दे दिया, लेकिन हम लोग मेन चार्ट में ट्रेड नहीं करते हैं। यही सबसे बचने के लिए तो नया नया तरकीब ढूंढ के लाते हैं आप लोग के लिए। तो फॉलो कीजिए इसको। जब भी निफ्टी में ट्रेड बने, निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में ट्रेड बने, सेम उस पर आप क्या बोलते हैं उसको, सेम एक्सपायरी पर ट्रेड मत कीजिए, उसके नेक्स्ट एक्सपायरी पर ट्रेड कीजिए। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये 50 पॉइंट हमारे साइड मूव कर चुका है। हम क्या करते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं। क्या बोलते हो, निकाल दें? निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये 25,900 पे अच्छा खासा एक हर्डल है। इसको पहले हम कैंसिल ऑर्डर करते हैं, कंफर्म कैंसिल, और पोजीशन में गए इसको, और हम इसको पहले सीधा एग्ज़िट कर देते हैं। एग्ज़िट हो गया ये हमारा एग्ज़िट। इसमें भी एग्ज़िट कर दे, और पोजीशन चल रहा है। जो मिला आज उसी पे संतुष्ट करो। आप सभी को हैप्पी दिवाली, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और चीज़ों को फॉलो कीजिए। 2-4 रुपये कम मिल रहे हैं, क्या करें। चलिए इसको भी एग्ज़िट कर दिए। ये कहाँ है, कहीं ना कहीं 310 पे आसपास एग्ज़िट हुआ है। कोई नहीं, आज वैसे भी ये ट्रेड काउंट होता नहीं है। और ये देख सकते हैं 60 पॉइंट मूव कर चुका है ये मेन चार्ट में, लेकिन प्रीमियम को देखिए
अपने आप को कैसे भी सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, देखते हैं क्या करता है ये। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से रहिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन मेंटेन कीजिएगा, पटाखा सही से छोड़िएगा, क्योंकि आपको ही पता है टेरर को क्या ही बताएं। हाँ, वो लोग तो रोज़ खतरों से खेलते हैं। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपके फैमिली को हैप्पी दिवाली, आप सब लाइफ में अच्छा से ग्रो करें और हम सब साथ में अपना जर्नी को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ तक जाता है। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई किसी को नज़र नहीं लगाएगा, कोई किसी के प्रॉफिट पे नज़र नहीं लगाएगा, सब अपना अपना प्रॉफिट बनाओ। और जब हमारा एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लोग एक अपना पूरा टीम बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग रोज़ अपना कुछ अपना अंदर की फीलिंग्स शेयर कर सके कि हमने आज क्या किया नहीं किया। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बुक किया दिवाली पे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली और तहे दिल से शुक्रिया, जहाँ आज जो भी लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।